फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने परिवार आर्मी स्टडी में। आपके सामने टॉप सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन लेकर इस सेशन में उपस्थित हुआ हूं। अगर आप 12 का सही जवाब देते हैं तो मानो इंडियन आर्मी की तैयारी आपकी बहुत ही शानदार चल रही है। जिनका 1 नवंबर को एग्जाम है उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण व खास होने वाला है। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम सा, सत श्री अकाल। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बुला चौधरी का संबंध किस खेल से है? तैराकी, शतरंज, बॉक्सिंग व गोल्फ। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, तैराकी, वो एकदम सही है। तैराकी से संबंधित है बुला चौधरी। अब बताते हैं आपको शतरंज से दोस्तों। शतरंज से है विश्वनाथ आनंद का संबंध है शतरंज से। बॉक्सिंग से है विजेंद्र सिंह का संबंध बॉक्सिंग से है। व गोल्फ से है दोस्तों अर्जुन अटवाल का संबंध है गोल्फ से। यह आपको ध्यान रखना है। जिनको नहीं पता है वह नोटबुक व पेन अपने साथ लेके बैठे हैं, वह नोट डाउन करते चले साथ साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, क्रिकेट, तैराकी या इनमें से कोई नहीं। जो इसका एकदम सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ, वो एकदम सही है। गोल्फ से संबंधित है दोस्तों आयरन शब्द। अब बात करते हैं चाइनामैन शब्द का संबंध है क्रिकेट से। वह बटरफ्लाई का संबंध है दोस्तों, बटरफ्लाई शब्द का संबंध है तैराकी से। ये आपको ध्यान रखना है। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई, मुंबई, लंदन, जेनेवा। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, दुबई, वो एकदम सही है। दुबई में स्थित है आईसीसी का मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है दोस्तों बीसीसीआई का मुख्यालय। लंदन में दोस्तों राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय है लंदन में। और WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये आपको ध्यान रखना है। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन रमेश तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव, वो एकदम सही है। कपिल देव थे दोस्तों क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक के लेखक। प्रथम विश्व कप विजेता टीम के कप्तान भी कपिल देव थे, जो 1983 में दोस्तों इनकी कप्तानी में भारत ने प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था। अब बात करते हैं सुनील गावस्कर की दोस्तों। वनडे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक है सुनील गावस्कर। अब सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, प्लाइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक है, प्लाइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक है सचिन तेंदुलकर। गोल दोस्तों गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब हुई? 1896, 1900, 1908 या 1928। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1900, वो एकदम सही है। 1900 में हुई थी महिलाओं की सर्वप्रथम ओलंपिक में भागीदारी। अब बात करते हैं ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस यूनान से हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत ने 1928 में सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम, शिप्रा, यमुना, मांडवी। तो जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों झेलम, वो एकदम सही है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैन दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। अगर आपसे एग्जाम में आगरा पूछा जाता है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा है दोस्तों यमुना नदी के किनारे। वह गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8, 9, 5 व 7। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं 8, वो एकदम सही है। 8 राज्यों से गुजरती है भारत की कर्क रेखा। अब 8 राज्यों के मैं नाम बोल रहा हूँ, जिन्हें नहीं पता है वह नोट कर ले। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम, इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, तो भारत के समुद्री सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें सर्वाधिक गुजरात की है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि भारतीय समय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारतीय समय मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया व जर्मनी। जो इसका सही आंसर बता रही हैं ऑस्ट्रेलिया, वो एकदम सही है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। अब बात करते हैं आपातकालीन उपबंध, हमने दोस्तों जर्मनी संविधान से लिए हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने इंग्लैंड देश से लिया है। मौलिक अधिकार हमने दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशियन द्वितीय, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं भानुगुप्त, वो एकदम सही है दोस्तों। एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। एरन अभिलेख में ही दोस्तों सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है एरन अभिलेख में। यह आपको ध्यान रखना है। पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है दोस्तों। एहेलो अभिलेख है वह पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ दोस्तों, प्रयाग स्तंभ है समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जो इसका सही आंसर बता रही हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वो एकदम सही है। सिक्किम में है दोस्तों। नाथुला दर्रा है वह सिक्किम में है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो रोहतांग दर्रा दोस्तों, रोहतांग दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में है। माना व नीति दर्रा है वह उत्तराखंड में है। वह बोमडिला दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, गुरु शिखर, अनामुदई या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं अनाईमुडी, वो एकदम सही है। अनाईमुडी है दोस्तों दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। अब बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा था अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान में है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक। जो इसका सही आंसर बता रही हैं किरण रिजिजू, वो एकदम सही है। किरण रिजिजू थे भारत के खेल मंत्री हैं वर्तमान में। अमित शाह है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के दोस्तों रक्षा मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व तमिलनाडु। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश बता रहे हैं, वो एकदम सही है। आंध्र प्रदेश में है दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर। अब बात करते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है दोस्तों राजस्थान में। उड़ीसा में है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध विदेशी यात्री हेनसोंग किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं हर्षवर्धन, वो एकदम सही है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे दोस्तों हेनसोंग। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों फाइहान नामक एक चीनी यात्री आया था। फाइहान नामक चीनी यात्री आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज आया था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे जो 9 दिसंबर 1946 को बने थे। स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू व प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।